आज के दौर में दलितों का हक कौन मार रहा है, मैं या चिराग पासवान? ओबीसी का हक कौन मार रहा है, मैं या अखिलेश यादव? इन लोगों को आरक्षण की क्या जरूरत है? ना कि अरे शोषण, कौन शोषण कर रहा है भाई? आज के दौर में जो भी गलत करता है उसके खिलाफ कानून है, उसको सजा देने के लिए। इस कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने स्टूडेंट मूवमेंट को बहुत छोटा कर दिया। अभी आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू हो रहा है। जी जी जी, क्या कहते हैं? बिल्कुल। आरक्षण हटाओ आंदोलन ये देश के भविष्य के लिए है, ये देश के उत्थान, समाज के उत्थान और सभी जातियों के बौद्धिक, शैक्षिक, आर्थिक उत्थान के लिए। वर्तमान आरक्षण, जातिगत आरक्षण व्यवस्था जो है वो देश, समाज और जो भी हमारा वंचित वर्ग है सभी के लिए खतरनाक है। इसलिए जरूरी है कि हमें इस जातिगत आरक्षण व्यवस्था पर मंथन करने की जरूरत है, इसको हटाने की जरूरत है, ताकि जो वास्तविक वंचित वर्ग है उस तक सहूलियत पहुंचे। हम वंचित वर्ग के आर्थिक सहूलियत के विरोध में नहीं है, हम किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं है। लोग गलतफहमी पाल रहे हैं कि आरक्षण विरोधी आंदोलन जो है वो SC ST के खिलाफ है या OBC के खिलाफ है। नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है, जो अंबेडकर जी चाहते थे, अंबेडकर जी का मकसद था दलितों का बौद्धिक उत्थान हो, उनको योग्यता के आधार पे। ये शब्द अंबेडकर जी के हैं, पूना पैक्ट में बाकायदा दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि दलितों का योग्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व तय हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मेरा सिंपल सा सवाल है कि आज के दौर में दलितों का हक कौन मार रहा है, मैं या चिराग पासवान? OBC का हक कौन मार रहा है, मैं या अखिलेश यादव? इन लोगों को आरक्षण की क्या जरूरत है? इनके पिताजी मुख्यमंत्री। आप बात कीजिए। तो ये जबरदस्ती चीजों को गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना कि अरे शोषण, कौन शोषण कर रहा है भाई? आज के दौर में जो भी गलत करता है उसके खिलाफ कानून है, उसको सजा देने के लिए। आप, इसका मतलब ये नहीं है कि दो लोगों में लड़ाई हुई, एक ताकतवर में एक कमजोर में लड़ाई हुई, कमजोर को पीट दिया गया, क्या करोगे? ताकतवर को सजा दोगे ना, कमजोर को न्याय दोगे ना, या कमजोर को उठा के डॉक्टर बना दोगे? न्याय मिलना चाहिए। या डॉक्टर कमजोर को उठा के, जो शिक्षित नहीं है, अगर कोई वो अयोग्य नहीं है, उसे उठा के डॉक्टर बना दोगे साहब, उसका न्याय हो गया? ये न्याय थोड़ी है। तो फिर जरूरी है कि मैं सिंपल से क्वेश्चन कर रहा हूं, जो लोग आरक्षण के, जातिगत आरक्षण के समर्थक है, मैं उनसे एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से सारे दलित साथियों का उत्थान हो गया? नहीं हुआ तो व्यवस्था में दोष है, और हो गया तो मेरिट में सहूलियत क्यों? सिंपल सी बात है। तो लोग चर्चा करें इस पे। मैं फिर से कहूंगा कि हमारा किसी भी जाति से कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी वंचित है लोग हैं उनको सहूलियत मिले, मुफ्त शिक्षा मिले, मुफ्त हेल्थ सुविधाएं मिले, उनको जरूरत पड़े तो फ्री ट्यूशन अवेलेबल की जाए, ताकि वो कॉमन मेरिट के कंपटीशन के लिए लायक बन सके। सर एक सवाल है जी। सीधी दूरदर्शन मैंने शुरू से लास्ट तक कवर जी जी जी। इसमें ठाकुरवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि जो लोग ये शब्द यूज कर रहे थे, ठाकुरवाद, मुर्दाबाद, बात तो हर चीज का बुरा है। हम नहीं कहते बाद हो, अरे अंबेडकर बाद बुरा हो सकता है, अंबेडकर जी तो महान है ना। ऐसे ही ब्राह्मण तो अच्छा व्यक्ति हो सकता है यार, ब्राह्मण बाद को बुरा बोलो, लेकिन ब्राह्मणों को लिए गलत बोलना या किसी व्यक्ति, किसी संगठन के लिए गलत मुद्दा ही नहीं था। अब मैं तो ये कहना चाहूंगा, स्टूडेंट मूवमेंट बहुत बड़ा था, लेकिन इस कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने स्टूडेंट मूवमेंट को बहुत छोटा कर दिया। किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कोई मुद्दा नहीं बनता। मेन मुद्दा होना चाहिए था शिक्षा में रिफॉर्म। मेन होना चाहिए था कि इतने सारे जो बोर्ड स्थापित हैं, जो शिक्षा बोर्ड स्थापित हैं, जरूरत क्या है? हर शिक्षा का मार्किंग, शिक्षा बोर्ड का मार्किंग सिस्टम अलग अलग है।
जैसे ही वो सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम में आता है, कट ऑफ में आता है, वो कम्पीट ही नहीं कर पाता। यूपी बोर्ड का व्यक्ति सेंट्रल की एग्जाम में कम्पीट ही नहीं कर पाता, क्योंकि उनके मार्किंग सिस्टम अलग अलग है। उन डीयू में सीबीएसई बोर्ड वालों के स्टूडेंट का एडमिशन होता है ज्यादातर, यूपी बोर्ड वालों का हो ही नहीं पाता, क्योंकि उनका मार्किंग सिस्टम अलग है। तो इस चीज पे बात होनी चाहिए थी। क्या मैसेज देना चाहिए? तो हम कहेंगे युवाओं को खुले दिमाग से अपनी बातें रखनी चाहिए, उन पे चिंतन करना चाहिए। अब मैं दंग हूं, इस आंदोलन के लिए एक बाहर से छात्र नेता को आना पड़ा। क्या इस देश में छात्र संगठन नहीं है? यूनिवर्सिटियां नहीं है, उसमें छात्र संगठन नहीं है? इस आंदोलन का नेतृत्व तो वो लोग नहीं कर सकते थे, या विदेशी फंडिंग पे पलने वाले लोग करेंगे? और सिंपल सी बात है, इस मंच पर कितने स्टूडेंटों ने अपनी बात रखी? मेन पॉइंट भी बात ही नहीं की। बात यह है कि कितने स्टूडेंट्स ने स्पीच दी? सारे नेता। स्पीड तो ये स्टूडेंट का मूवमेंट कैसे कह सकते हो? ये मूवमेंट के द्वारा स्टूडेंट की सोच को दबाया गया, उनकी बात को दबाया गया, उनके मूवमेंट को बहुत छोटा किया गया।